पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियर 6 अध्याय उसका 17 व 18 वचन को हम पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो, अलग रहो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, तू मेरा बेटी और बेटिया बेटा बनेगा। हालेलुया, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आज ये परिवार को भी देखकर ये बातों को प्रभु बता रहे, इकट्ठा हुआ सबको देखकर भी बता रहे। प्रभु बोले आमीन, इन सारे बातों से तू अपने आप को अलग करो। अशुद्ध जो वस्तुएं वो अपना घर में भी वो अपना जीवन में मत हमें लावो, इससे तू पार आ जाओ। उस समय में मैं तुम्हारा पिता बन जाऊंगा, तू मेरा बेटिया बेटा बनेगा। ये मेरा वचन है घर की शब्द खाया समान प्रभु हमको गारंटी दिया है। हालेलुया। आज प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल में हम देखा है तो प्रभु मनुष्यों के साथ अपना रिलेशन क्या है बहुत तरीका से बता रहे। उसमें एक मुख्य हमें बात है, ये प्रभु हमको अपना बच्चों का स्थान में रखा, वो पिता के स्थान में बैठा है। आज समझो, ये परिवार को देखकर भी बोले, आप सबको देखकर बोले वो आप लोगों का पिता बनना चाहते। यदि एक बार पिता बन गया है तो क्या क्या करेगा वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। समझो, अब कोई भी ईश्वर नहीं है। ये परमेश्वर को छोड़कर हमको बचाने के लिए कोई भी काम भी नहीं किया है। ये एक ही ईश्वर है, इसका पास हमको बराबर आना पड़ेगा। जो जो आएगा जरूर ये परमेश्वर हालेलुया उनका पिता बन जाएगा, उनको जरूर अपना बेटा बेटिया बनाएगा। उनका जीवन में हर एक अवस्था में कोई भी रे नहीं रे, उनके लिए वो खड़ा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इधर क्या बता रहे, आमीन, हालेलुया। किससे हमको अलग होना पड़ेगा? क्या बातें प्रभु अशुद्ध गरी की बता रहे, उसको तू छूना भी नहीं, आपको लायक नहीं है बोले। इसमें 4-5 विषय 14 वचन से प्रभु लिखा। थोड़ा हमको समय कम है, फिर भी थोड़ा खोलेंगे, बाद में कैसा पिता बन के हमको काम करेगा हम समझेंगे। पढ़ेंगे पहले 14 वचन। अविश्वासियों के साथ हालेलुया। पहले प्रभु बता रहे अविश्वासियों के साथ तुमको जोड़कर चलना नहीं है। हालेलुया। फिर प्रभु का क्या इच्छा है? हमको एक मंडली दिया, हमको एक फेलोशिप दिया है, हमको एक संगति के अंदर प्रभु रखा है। हम हालेलुया परमेश्वर के पास इसलिए आया, ये संगति, ये कलीसिया जो आत्मी का हमें संगति है, उसके बीच में हम रहना, वो लोगों का बात ही हम सुना, अविश्वासी के साथ संगति रखकर उनके साथ मिलजुल कर ऐसा उनके मन के समान हम चलना प्रभु को पसंद नहीं है। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा इसका मतलब क्या ये दुनिया में पूरा अविश्वासी है, उनका साथ तो मैं नहीं चलना है क्या? मेरा बात ये नहीं है। सबसे बात करो, सबसे प्यार करो, सबसे अच्छा ही रहे, लेकिन समझो तुम्हारा ज्यादा संगति अविश्वासी के साथ नहीं होना चाहिए, विश्वासी के साथ ही मिलकर चलना, हर एक बातों को उससे ही शेयर करना। आमीन। आपको कुछ सुनना है तो अविश्वासी के नहीं सुनने का, प्रभु के लोगों का सुनना चाहिए। हालेलुया। आज ज्यादा लोग देखो ना ऐसा अविश्वासी के साथ अच्छा दोस्ती करते, वो क्या बोलेगा ऐसा ही जिएगा। लेकिन बपतिस्मा लिया है, प्रभु के पास आया, प्रभु देखेगा मैं इनका पिता बनना गरी कि मैं इतना लिख दिया है, वो मेरा पास आकर उनका जीवन अभी तक अविश्वासी के संगति में उनका समान
जीना चाहते, उनका समान कपड़ा बनना चाहते, उनका समान दिखाना चाहते, उनका समान आगे बढ़ना चाहते, मैं इसके लिए कैसा पिता बनेगा? प्रभु को अभी क्वेश्चन आ रहे। इसलिए समझो, ये परिवार भी आज निर्णय ले लो, एक बार ये परमेश्वर आप लोगों का पिता बनेगा ना, ये गांव के अंदर आप लोग स्पेशल लोगे। प्रभु का बड़ा बड़ा काम एक घर के अंदर हो जाएगा। एक एक टाइम हम बोलते हैं हमारा पिता है, लेकिन वो मानता नहीं। क्यों मालूम है? वो बोले ऐसा लोगों से तुमको अलग होना पड़ेगा। क्या ये मतलब? अविश्वासी के साथ तुमको जोड़ना नहीं है, उनका स्टाइल देखकर आपको जीना भी नहीं है। आपको जीने के लिए चर्च दिया, इधर विश्वासी के लाइफ क्या है प्रभु दिया, आपको अभी मिलजुल कर रहने के लिए एक संगति दी आगे, उनका साथ ही आप आगे बढ़ना। हालेलुया। जो से बोलेंगे हालेलुया। इस रात में ये परिवार निर्णय ले लो, आज से हम कलीसिया के साथ मिलकर चलेगा। आमीन, हालेलुया। विश्वासी के साथ ही हमारा संगति रहेगा, कारण ये परमेश्वर हमारा आमीन पिता बनना। कौन बनना? मैं कभी भी अप्पा करके की पुकारेगा ना, मुझे तुरंत जवाब देगा। मुझे मेरा सच में मेरा अप्पा बना है तो क्या देना पड़ेगा? मेरा बाप को मैं पुकारा है तो बाप सुनेगा क्या? नहीं है। ऐसा ही वो एक बार हमारा अप्पा बनेगा ना, मैं जब आंसू बगाएगा अप्पा करके पुकारेगा, वो आना ही पड़ेगा। लेकिन नहीं आ रहे। क्यों? हम किसी अलग होने के लिए तैयार नहीं है। हम किसी जीवन नहीं जीना, हमें वही जी रहे। हमको वो क्या करे पूरा करना, विश्वासी के समान जीने का मन नहीं है। हालेलुया। प्रॉब्लम भी क्या है? हम में क्या वर किसी में? कोई भी आपको जादू करने दो, लगेगा नहीं। कोई भी आपका विरोध में खड़ा होने दो, लगेगा नहीं है। एक बार आप उनका बेटी बेटा बन के देखो ना, वो पिता बनना है तो जरूर आपका लाइफ में ये रिलेशन बड़ा बड़ा काम करेगा। क्या ये दिखाता हो? हालेलुया। आज निर्णय ले लो, हमको कलीसिया के लोग ही जरूरत है। कौन जरूरत है? हमको मेन वही है। हम वो लोगों का ही सुनेगा, हम इनका उनका है ना। थोड़ा लोग बोलेगा इधर करो ना, उधर जाओ ना, ऐसा देखो ना, इधर जा क्या हो ना, है ना। हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ प्रभु। हालेलुया। जो से बोलेंगे हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों को कितना बार भी समझ आवो, फिर भी यीशु का प्यार अंदर नहीं आ रहे, यीशु मसीहा में बराबर बैठता नहीं है। लेकिन आज निर्णय लेना ही पड़ेगा। ये परिवार का पूरा लोग आप लोगों को पिता बनना चाहते, परमेश्वर आप लोगों को बेटी या बेटा बनाना चाहते। इसके लिए आप लोग अविश्वासी के संगति छोड़ना, बात नहीं करना नहीं बोल रहा हूं, उसका समान जीना छोड़ना। हालेलुया। उनका सुन के जीना छोड़ना, उनका समान बनना छोड़ना, उनका बातों में चलना छोड़ना। उसे हालेलुया जोगे सुनो, लेकिन आपको जीना मसीहा लोग समान, मसीहा मंडली के अंदर जीना, आमीन, विश्वासी के जीवन जीना। हालेलुया। सेकंड क्या बता रहे वो 14 वचन में? क्योंकि आमीन धर्मिता और अधर्मी के क्या मेल मिलाप है। हालेलुया। सुनो प्रिय भाइयों बहनों, आज इधर रहने वाला कितना लोग बपतिस्मा लिया गए, आपको परमेश्वर क्या बनाया? धर्मी बना दिया गए। आप ऑलरेडी धर्मी है। अभी आपको अधर्म में, अधर्मी कामों में जाने का अनुमति नहीं है। आप समझो, अभी एक व्यक्ति टेढ़ा चल रहे, गंदा गंदा गाली मार रहे, गलती जीवन जी रहे, वो अब ऐसे एक अधर्मी के साथ आप संगति रखाए थे। धर्मिता और अधर्मिता के संगति क्या गए? हालेलुया। इसलिए समझो, आप आपके जीवन में प्रभु के पास आया, प्रभु आपको अच्छा अच्छा सिखा रहे, आपको जीना पड़ेगा वो धर्मिता में। कारण आप धर्मी बन के कितना जीता ही रहेगा, जिएगा, आगे बढ़ेगा, आपका पिता बनता ही रहेगा, तू उनका बेटी या बेटा बनता ही रहेगा। ये रिलेशन अच्छा रहेगा, नहीं तो रिलेशन टूटेगा। प्रभु आपके साथ नहीं रुकेगा।
प्रभु बोला है तुमको धर्मिता अधर्मिता के क्या संगति है, आपको रखना नहीं है, आपको जीना ही धर्मिता के अंदर। बाइबल बोलने वाला धर्मिता के जीवन। आमीन। आगे क्या बोल रहे हैं, कंटिन्यू। ज्योति अवर ज्योति अवर अंधकार का क्या संगति। मतलब ज्योति बोले तो प्रभु यीशु मसीह का है, अंधकार बोले तो शैतान है। हालेलुया। ये दुनिया में बहुत सारे बात है ना, शैतान का होता है। किसका होता है? प्रभु उसमें नहीं है। हालेलुया। जो विषय में प्रभु नहीं है, आपको उससे अलग होना ही पड़ेगा। शैतान है ना, सबको भरमाने के लिए पीछे पड़ा गए। आपको ज्योति अंधकार मिलता नहीं है। आप समझो, इधर जब तक ये लाइट है, इधर अंधकार को आने का अनुमति नहीं है। अभी अंधकार पार रुका गया, अभी पार पूरा अंधेर है, ये लाइट उजाला किधर नहीं है, उधर पूरा अंधेर वेट कर रहे। लेकिन ये जब ये लाइट बंद होएगा ना, अपने आप अंधेर क्या करेगा? आएगा। उसको इधर आओ करी की बुलाने की जरूरत नहीं, अंधकार के लिए स्विच लगाने का भी जरूरत नहीं, वो अपने आप आएगा। इसका मतलब किधर ज्योति है, वो जगह पर अंधकार बिल्कुल नहीं आएगा, काम भी नहीं करेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु बोले ज्योति अंधकार का क्या संबंध है? यदि आपका अंदर प्रभु रहने वाला है तो आपके पास कौन नहीं है? कौन नहीं है? शैतान नहीं है। कौन नहीं है? एक जगह पर प्रभु है तो उधर किसको अनुमति नहीं, बिल्कुल आने के लिए नहीं होगा। जब तक इधर ज्योति है, उजाला गए, इधर अंधकार को अनुमति नहीं है। ये ज्योति चला गया है तो कौन आएगा? अंधकार आएगा। मतलब ज्योति यीशु है। यीशु जब तक आप लोगों का लाइफ में है, अंधकार नहीं है। फिर अभी क्या करना? आप लोगों के जीवन में यीशु का साथ ही आपको चलना पड़ेगा। यीशु के बिना ये जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना, यीशु समान बनना। यीशु ये दुनिया में आकर जो जिंदगी जीकर मनुष्यों को दिखाया ना, आमीन, 100% मनुष्य पुत्र बन के आया। 1% भी उनके पास, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर का तत्व जो, आमीन, पावर है, रखी नहीं आया। दास तत्व अनुभव में आया। आपका समान, मेरा समान, आमीन। मतलब हमको जैसा ये दुनिया में वीकनेस होता है ना, सोच में, चाल चलन में, पूरा लड़ाई यीशु के पास भी होता था। ये दुनिया के सारे स्पिरिट उनको भी आके अटैक किया, एक भी छोड़ा नहीं। लेकिन यीशु ये दुनिया में हर एक शक्ति के ऊपर जय पाया। अब दुनिया के ऊपर जय पाया। इसलिए यूहन्ना, आमीन, 17 अध्याय ना, 18 अध्याय लगते हैं, उसमें 37 में बोल रहे, मैं ये दुनिया क्यों जीत लिया, तुमको भी जीतना पड़ेगा, ढाढ़स बांधो। 16 अध्याय का 33, हाँ 33। हालेलुया। आज आपको मुझे यीशु गया रास्ता पर जाना पड़ेगा, यीशु जिया जीवन जीना पड़ेगा। ऐसा है तम ज्योति में। हालेलुया। मैं अंधकार में चल के ज्योति के नाम लेके मतलब नहीं है। कितना लोग इच्छा कर रहे, मैं ज्योति के साथ ही चलना चाहता हूँ। ये परिवार निर्णय ले लो, आप लोगों का पिता बनने के लिए परमेश्वर खड़ा गए, आप लोगों का पिता बनने के लिए वो रुका गए। जगह दे दो, इकट्ठा हुआ सब लोग निर्णय ले लो, हमको आज से शैतान के साथ कुछ संगति नहीं है, हम ज्योति के साथ ही जिएगा। ज्योति के साथ जीना मतलब यीशु का समान जीना। यीशु ये दुनिया में कैसा जिया, कैसा जिया? प्रदित्यों का काम 10:38 में क्या लिखा है? यीशु पृथ्वी पूरा भलाई करी के घूमना, है ना, भले काम करता था। भाई हम भी क्या करना, दूसरे के बुरा नहीं करना, हर जगह पर क्या करना, भले काम करता ही रहना। हालेलुया। आज निर्णय ले लो, मेरा ये लाइफ मैं यीशु को देता हूँ, मेरे को यीशु के साथ ही चलना, मेरा बुद्धि में मुझे नहीं जीना, मेरा माँ बाप के स्वभाव में मुझे नहीं जीना, इनका उनका बात सुनकर नहीं जीना। यीशु ये दुनिया में जो जिंदगी जिया, ऐसा ही मैं भी बनना।
हालेलुया। कोलोसियन का पुस्तक 2 अध्याय उसके हालेलुया 5 और 6 वचन पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। क्योंकि मैं यदि शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ और 6 वचन पढ़ेंगे, 6 वचन। तो जैसे तुमने मसीहा यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसा ही उसी में चलते रहो। चलते ही रहो। किसमें चलना? यीशु में चलते ही रहो। और उसी में जड़ पकड़ यीशु में क्या पकड़ो? जड़ पकड़ो। और बढ़ते जाओ। उसमें बढ़ते जाओ यीशु में। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। विश्वास में क्या होना? आपका सब कुछ यीशु ही होना। हालेलुया। क्या तैयार है आप लोग? कितना लोग ज्योति में रहना चाहते? अंधकार भागेगा भी। एक बार ये लाइफ यीशु को देख के देखो ना, आपका घर में, आपका फैमिली में, आपका व्यक्तिगत जीवन में ज्योति रुकेगा, अंधकार नहीं आएगा। शैतान दूर रुकेगा, दूर रुके डरेगा। इनका घर का अंदर आने के लिए नहीं हो रहे। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, निर्णय ले लो। कंटिन्यू पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियर 14 अध्याय के 6 अध्याय के 14 वचन। 14 हो गया, 15 पढ़ेंगे। ध्यान से सुनो। अब मसीहा के शैतान के साथ क्या लगाओ और विश्वास के साथ अविश्वास का क्या नाता? हालेलुया। मसीहा और बेलियाल है ना? हाँ, हालेलुया। देखो मसीहा और बेलियाल का क्या संबंध है? ये बेलियाल मीनिंग ध्यान से सुनो। आमीन, हालेलुया। प्रभु के साथ रहकर उल्टा है। किसके साथ? आज मसीहा मंडली में एक स्पिरिट है। हम लोग बोलते हैं ना, ये सब पास्टर है, सब विश्वासी। ऐसा नहीं होते। आज जैसा परमेश्वर ने अपना दास को अभिषेक करके रखा है, ऐसा चर्च का अंदर शैतान भी कैसा करके रखा? अभिषेक करके रखा। यीशु अपना मिनिस्ट्री में ये बातों को बता दिया। अब वो ये जगह छोड़कर जाएंगे, संसार का प्रधान आ रहे। फिर हमको मालूम पड़ना चाहिए संसार का आत्मा के काम के आगे पवित्र आत्मा के काम के आगे। आज बहुत सारे मंडली के अंदर कौन सा आत्मा काम कर रहे हैं? संसार का आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस बोला 1 कोरिन्थियर 2 अध्याय में 12 वचन में, हम संसार का आत्मा नहीं पाया, परमेश्वर का ओर से आया पवित्र आत्मा पाया। इसका मतलब 1 यूहन्ना 2 अध्याय 15 में हम देखते हैं ना, यदि संसार उनका वस्तुओं से यदि कोई भी प्रेम किया है तो उनको किसका प्रेम नहीं मिलेगा? पिता के प्रेम मीनिंग क्या है? प्रेम मीनिंग क्या है? आत्मा, है ना? प्रेम बोले तो क्या है? आत्मा। रोमियो को पुस्तक 5:5 में पढ़ रहे, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में क्या दे दिया? प्रेम डाला गया। क्या डाला गया? मतलब आत्मा बोले तो क्या है? प्रेम। इसका मतलब पिता के प्रेम आपको नहीं मिलेगा। मीनिंग पिता के प्रेम मतलब पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। ऐसा है तो बहुत सारे चर्च में संसार का आत्मा है इधर। इसलिए प्रभु बोले मसीहा बेलियाल का संबंध नहीं है। बेलियाल का मिनिस्ट्री को समझो, बेलियाल का काम क्या है समझो। आपको मुझे जानकारी आना चाहिए क्या प्रभु कहे। एक हालेलुया संसार का दिखावट में एक चर्च चल रहे तो याद रखना उधर पवित्र आत्मा के काम नहीं है। एग्जाम्पल लूका 9 अध्याय में यीशु का सेला लोगों का साथ यीशु समारिया गांव में गया था 53 से। हमें जाने का बात में उधर के लोग बहुत सताया। ये लोग तुरंत बोले हम अग्नि को उतराएंगे। क्या उतराएंगे? एलिया समान। यीशु तुरंत बोल रहे तुम्हारा अंदर कौन सा आत्मा है? सही आत्मा है तो तू क्या करेगा? छोटा बन के इधर से आगे जाएगा। मैं किसी को मार डालने के लिए नहीं आया।
और उनके यीशु का सेला लोग बाग बाग बोलता था, क्यों आप गुप्त रीति से चुपकी चंगा करे, डेड बॉडी को उतारे, दिखाओ ना, पब्लिक में आके नाम बनाओ ना। प्रभु उनको भी देखी बोले, तुम्हारा अंदर कौन सा आत्मा आ गए? संसार का आत्मा नाम बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सही पवित्र आत्मा क्या करेगा? चुपके जाएगा, अपना नाम नहीं बनाएगा। समझ रहे ना? आज बहुत सारे चर्च में बहुत इंस्ट्रूमेंट से अच्छा स्टाइल आराधना है, देखने में लगेगा हमको इधर ही स्वर्ग में। हालेलुया। तुरंत हम सोचते हैं ये बहुत प्रभु इधर बहुत काम कर रहे, लेकिन एक बात समझो, उधर का चाल चलन देखो, दुनिया के स्टाइल है क्या, विश्वासी के चेहरा देखो, वो लोग का चाल चलन, उनका कपड़ा के स्टाइल, उनका हमें लाइफ स्टाइल पूरा देखो। आत्मीय का रूप मिल रहे क्या? शरीर रूप मिल रहे, फिर कुछ लपड़ा है। पहलियाल मसीहा के संबंध, कितना लोग चाहते मसीहा के साथ ही हमारा संगति रहना। ऐसा है तब सही मिनिस्ट्री में रहना, सही सेवा में रहना, सही कलीसिया में रहना, सही वचन में रहना। पहलियाल का मिनिस्ट्री में नहीं रहना। हालेलुया। समझ रहे ना? कितना लोग समझ रहे? हाँ, कंटिन्यू पढ़ेंगे। के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि किसके साथ? मूर्तियों के साथ प्रभु का आमीन कलीसिया, प्रभु का मंदिर का क्या संबंध है? मंदिर बोले तो कौन है? मंदिर क्या है? हम कौन है? कितना लोग मान दे? पहले परमेश्वर का मंदिर जेरूसलेम में था, उधर ही रहता था प्रभु। बाद में नया नियम आने के बाद मंदिर किसको बनाया? अभी किधर रहने वाला है प्रभु? हमारा अंदर। हालेलुया। हम सब लोग अभी किसका मंदिर है? परमेश्वर का मंदिर है। मंदिर को मूर्ति को क्या नहीं है? संबंध नहीं है। हालेलुया। ऐसा है तो आज ध्यान से सुनो, मूर्ति पूजा प्रभु को पसंद नहीं। मूर्ति के सामने दंडवतम नहीं करना, ये परमेश्वर हालेलुया मूर्ति के साथ नहीं रहने वाला है। मूर्ति हालेलुया किधर रखा है तो उधर प्रभु नहीं आएगा। आपको मुझे क्या करना पड़ेगा? मूर्ति को मानना नहीं, मूर्ति पूजा। हालेलुया। इसलिए आज निर्णय लेना, प्रभु को जो पसंद नहीं उसको अशुद्ध करिकम छोड़ना। मूर्ति पूजा किसको पसंद नहीं है? प्रभु को पसंद नहीं, उसको हम क्या करना? छोड़ने के लिए तैयार रहना। हालेलुया, हालेलुया। जो से बोलेंगे हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, ये पूरा प्रभु बनाया रूल से। प्रभु बोले मेरे को तुम्हारा पिता बनना, तुमको मेरा बेटा बेटिया बनना, इसके लिए मेरा पास ऐसा प्लान है, लेकिन मैं तुमको मानना है तो तू ये पूरा चीज को छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मूर्ति पूजा को बिल्कुल लेना ही नहीं है, छोड़ना ही पड़ेगा। आपको उसको छोड़कर मेरा मंदिर को तुम अपने आप को बनाना पड़ेगा। मैं तुम्हारा अंदर वो टाइम में आएगा। हालेलुया। कंटिन्यू पढ़ेंगे, कंटिन्यू। जीवते परमेश्वर का मंदिर है, मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा। किन में किसका अंदर बसूंगा? हमारा अंदर बसेगा और उनमें चला फिरा करूंगा। हमारा अंदर क्या करेगा? चला फिरा करेंगे। और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। हालेलुया। प्रभु अपना प्लान को इधर बता दिया। तू मूर्ति को दंडवत किया है तो मैं तुम्हारा पिता बनने के लिए नहीं होगा। मेरा पास एक प्लान है, मैं तुमको मेरा मंदिर बना दिया आगे। मैं तुम्हारा अंदर चला फिरा करूंगा, तुम्हारा अंदर मैं रहना चाहता हूं। ये पूरा मेरा प्लान है। इसके लिए तू अपने आप को देना पड़ेगा। तू अशुद्ध वस्तुओं को अपना जीवन से क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। ये परिवार भी आज तैयार हो जाओ। मेरा परमेश्वर की इच्छा आप लोगों के ऊपर हुई है।
मूर्ति पूजा इनको पसंद नहीं है। ये परमेश्वर बोले हमें मूर्ति को, मेरा मंदिर को संबंध नहीं है। आप लोग अभी से निर्णय ले लो, हमको हालेलुया ये परमेश्वर हमारा अंदर वास करना, ये परमेश्वर हमारा अंदर चला फिरा करना, उनके साथ ही हमारा संगति रहना। इसके लिए जो अशुद्ध वस्तु में मेरा लाइफ में मुझे क्या करना, उसको दूर करना। हालेलुया। ठीक है प्रिय भाइयों बहनों, एक बार अभी प्रभु हमारा पिता बनने के बाद कैसा रहेगा पहले पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण पहले अध्याय 31 को पढ़ेंगे। ये पिता बन के कैसा रहेगा। हाँ, फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने लड़के को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचाने तक उस सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाए रहा। हालेलुया। प्रभु वादा करे मैं तुमको अपना बच्चों को कैसे गंदे पर एक बाप ने उठाकर लेके आएगा, ऐसा मैं तुमको चलाएगा। क्या विश्वास करे? विश्वास करे। एक बार ये पिता बनेगा ना, तू उनका हाथ में रह के संभालेगा। इसलिए बाइबल कहता है पहले पत्रोस 5:6 में, तू उनका बलवंत हाथों के नीचे दीनता में रहो, उचित समय पर क्या करेगा, उनका हाथ बढ़ाएगा आपको, आपका परिवार को। वो झूठ बोलने के लिए उनको नहीं आते। एक बार आपका पिता वो बनेगा ना, तू उनका हाथ में एक बच्चों को गंदे पर बाप कैसा रह के चलाएगा, ऐसा आपको आपका परिवार को प्रभु चलाएगा। आपका द्वारा क्या काम नहीं होते, मेरा यीशु मसीह के द्वारा हो जाएगा। कारण तुम लोग पूरा परिवार उनका हाथ में। इसलिए बोले रोमियों का पुस्तक है उसका 8 अध्याय 16-17 जल्दी पढ़ेंगे। 16 व 17 जल्दी। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान है, और यदि संतान है तो वारिस भी है। हम संतान है तो कौन है? एक बार वो हमारा पिता बनेगा ना, मेरा बाप का प्रॉपर्टी पूरा हमारा हो जाएगा, है ना। वारिस बोले तो कौन है? बच्चा है। हालेलुया। मेरा बाप का पूरा मैं वारिस है। परमेश्वर बोल रहे मेरा वारिस है, तो मैं जो आपके लिए क्रूस पर ब्लेसिंग रखा ना, पूरा आशीष तुम्हारा है। हम लोग एक टाइम समझता नहीं है, इधर उधर भागते हैं। ये परमेश्वर के साथ हमारा संगति कलीसिया में प्रभु है। कलीसिया में ठीक से नहीं आएगा, मन आए तो कुछ भी नहीं, ठीक से कुछ नहीं। हालेलुया। समझ रहे ना। आज निर्णय लेना पड़ेगा आपको। ये परमेश्वर बोल, इसलिए उसका 15 भी पढ़ेंगे, 8 का 15। क्योंकि आत्मा नहीं भयभीत हो, परंतु लेपालकपन का आत्मा मिली है, जिससे हमें अप्पा और पितागरी की पुकारने का आत्मा मिला है। एक कैसा रिलेशन बना दिया देखो, अप्पा पितागरी के पुकारने का रिलेशन। हालेलुया। क्या ये प्यार का रिलेशन है कि हमारा अंदर नहीं है? तहाँ जहाँ जाओ, ये एक बार बाप बनेगा ना, तू वारिस है। तुमको क्या दुनिया के उत्पन्न का पहले अपना पुस्तक में लिखा है, वो क्वालिटी वाला जीवन मिलेगा। शैतान रखा जीवन हमको नहीं, परमेश्वर का डायरेक्ट लाइफ मिलेगा। आप सबके बारे में उनका प्लान है, वो प्लान होना है तो आप अपना लाइफ को छोड़ो, ये पिता के लाइफ में आओ, इसके लिए जीना चालू करो। अब जिएगा ना, अप्पा पिता करे के पुकारेगा, अब वारिस होता ही जाएगा, वारिस होता ही जाएगा। आपका जोगे आपका लाइफ में आता ही रहेगा। हालेलुया। ये तो आपको अपने हाथ में रखा है, उचित समय पर बढ़ाने के लिए तो मौका ही नहीं है। क्यों? वो पिता भी बना, हम बच्चा भी बनने के लिए तैयार नहीं है। तैयार है क्या? आज तैयार है तो गंदे पर रह के चलाएगा, वारिस से आप लोग। सेकंड बात, भजन संगीता 103 अध्याय 12 वचन, सॉरी 13 वचन। हालेलुया। पिता अपना बच्चों से क्या करता है?
दया। आज ये परमेश्वर भी आपके ऊपर दया करता ही रहेगा। कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करे, टेंशन मत ले। ये वादा करे, मैं तुमको सहायता करता ही रहूंगा। आज मैं सुबह किसी को प्रभु के बारे में बता रहा था। वो लड़की बहुत रो रहा था, उनका आंसू बहुत निकल रहा था। मैं बातों में वो बोला, मेरा माँ मेरा बाप वो लोग थोड़ा सपोर्ट है इसलिए मैं खड़ा है वो करके बोल रहा था। मैं उनको क्या बोला मालूम है, तू अभी रो रहे, अभी तुम्हारा मन में कितना दुख है, ये तुम्हारा माँ उठा सकते नहीं, तुम्हारा बाप नहीं, लेकिन ये उठाने के लिए एक व्यक्ति को पावर है। हालेलुया, समझ रहा ना? आपके दर्द को उठाने के लिए एक व्यक्ति को होगा, वो क्रूस पर ऑलरेडी उठाया है। एक बार बराबर मन लगा कि देखो ना, आपका दर्द उनके पास चला जाएगा, उनका गुस्से आपके पास पहुंचेगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है इनका समान दयावंत कोई भी नहीं है। हालेलुया। माता भी, पिता भी, बाल बच्चा भी, थोड़ा ही लिमिट है, एक कंट्रोल है। आपका कुछ भी आपका बीमार को वो लोग नहीं उठाएगा। आपको शायद हॉस्पिटल, अच्छा हॉस्पिटल लेके जाएगा, इलाज करेगा, आपको थोड़ा आपके लिए बैठेगा, लेकिन आपके शरीर में जो दर्द है ना, आपका बच्चा उठाने के लिए नहीं होते, माँ बाप उठाने के लिए नहीं होते, थोड़ा साथ में कि थोड़ा प्यार दिला सकते, लेकिन आपका अंदर का पूरा दर्द को उठाने के लिए एक व्यक्ति को होगा, यीशु मसीह का। हालेलुया। वो बोले मैं तुम्हारा पिता बनेगा ना, मैं तुम्हारा ऊपर दया करता ही रहेगा। क्या चाहते हैं आप लोग? ये परमेश्वर का दया हमको चाहिए। हमारा लाइफ में उनका काम हम देखना, एक ही रास्ता है, वो आपका पिता बनना, तो उनका बेटा बेटियां बनना पड़ेगा। हालेलुया। आज से ये रिलेशन आएगा ना, आप लोगों का लाइफ में सब बातों में वो इन्वॉल्व हो जाएगा। आप लोग अकेला नहीं है, आप लोगों का लाइफ बात में देखो ना कितना टेस्ट है। हालेलुया। पूरा परिवार को बता रहा हूं, जिससे अलग को ना हो जाओ, जो अशुद्ध वस्तु में फेंक दे। आप लोग आज से ये परमेश्वर आपका पिता बनने के लिए रुकागे, तुम लोग उनका बेटा बनने के लिए तैयार हो जाओ। तो अप्पा पिता करी के पुकारने का टाइम जरूर आपको उनका संतान बनाकर हमें वारिस बनाएगा। उनसे आप लेता ही रहेगा, उचित समय पर बढ़ता ही जाएगा। हालेलुया। कोई भी जादू करके आपको रुकाने के लिए नहीं होगा। ये परिवार को आज प्रभु वादा करे, इकट्ठा हुआ सबसे वादा करे, मेरा परमेश्वर को झूठ बोलने के लिए नहीं आते। अगर भी एक बार पढ़ेंगे उसका लास्ट वचन 2 कोरिन्थियर, आमीन, उसका 6 अध्याय, आमीन, 17 आमीन 18 वचन को पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि उसके बीच में से ऐसा लोगों के बीच में से निकलो, अलग रहो। अशुद्ध वस्तु मतलब मूर्ति पूजा से आमीन मन निकाल दे। मैं वो टाइम क्या करेगा, कैसा ग्रहण करेगा? मैं तुम्हारा पिता बन के रहेगा, तू मेरा बेटी अगर बेटा बनेगा। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का क्या है? प्रॉमिस है, वचन है, गारंटी है। हालेलुया। उनको झूठ बोलने के लिए आते बिल्कुल नहीं है। आज ये परिवार पूरा तैयार हो जाओ, इकट्ठा हुआ सारे लोग तैयार हो जाओ। परमेश्वर जरूर ये पूरा काम आप लोगों के लाइफ में करेगा। जो जगह पर है हम घुटने पर आएंगे, स्पेशली